आज के वीडियो में हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत कोण और रेखा पर आधारित अन्य सवाल जो शेष रह गए थे वो पढ़ेंगे। रेखा तथा कोण पर आधारित है। रेखा तथा कोण, ये चैप्टर है आपका रेखा तथा कोण। इसमें सवाल नंबर 6 आपको मैं बता रहा था। इस पे है बिंदु पा से दी गई सरल रेखा आबा पर एक लंब की रचना कीजिए, जबकि बिंदु पा रेखा आबा के बाहर उसके एक सिरे के निकट स्थित है। तो सर्वप्रथम आप काखा एक रेखा खींचेंगे। काखा एक रेखा इसमें दे रखी है और साथ ही इस पर एक बिंदु, इसने बाहर एक बिंदु दे रखा है पा। कह रहे यहाँ से लंब की रचना करिए। तब क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर प्रकाल की नोक रखेंगे, पा बिंदु से एक चाप लगा देंगे। खा बिंदु पर रखेंगे, पुनः यही दूरी पा बिंदु लेंगे और फिर से चाप लगा देंगे। जहाँ पर भी कट जाएगा यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये जो इस पर एक लंब की रचना करनी थी, वो पा बिंदु से काखा पर एक लंब की रचना करनी थी। तो ये आपका लंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यही इसका लंब है। इसको फा मान लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये सवाल है। तो 7वां सवाल, ठीक है। बिंदु पा से दी हुई सरल रेखा आबा पर लंब की रचना कीजिए, जबकि बिंदु पा रेखा आबा के सिरे से बाहर स्थित है। अब फिर से वही बात आ गई। फिर आबा रेखा दे रखा है उसने, कह रहा आबा रेखा एक दे रखी है। अब कह रहा है कि एक बिंदु रेखा के बाहर कहीं पर दिया हुआ है पा बिंदु, कह रहा यहां से लंब की रचना करनी है। तो क्या करना? अब हम यहाँ पर आ बिंदु पर प्रकाल की नोक रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। पुनः बा पर रखेंगे, ये बा है, बा बिंदु पर रखेंगे और फिर यही दूरी लेके और फिर से हम चाप लगाएंगे। तो ये एक और चाप हो जाएगा। ये दोनों चाप कहीं ना कहीं कटेंगे दोनों। देखिए यहाँ भी कट गया है और ये कट गया। अब आप इसको और इसको मिला के एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये आपकी रेखा खींच गई। तो इसको इसी सीध में और आगे बढ़ा देंगे। तो जो आपका यहाँ से ये वाली दूरी है यही इस पर लंब है। इसको फा मान सकते हैं। ये जो यहाँ पर आया है इसको यहाँ पर आप डार्क कर दीजिए, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना था। सिद्ध करने वाला थोड़ा डार्क बनाया जाता है। तो ये आपका इस पर फा बिंदु है। पा और फा इस पर लंब हो गया आबा पर, एक बाहर बिंदु दिया था तब। इसी तरीके से आप 8वां सवाल करेंगे। 8वें सवाल में है सरल रेखा बासा के बिंदु बा पर एक दिए हुए कोण का खा गा के बराबर कोण की रचना कीजिए। सरल रेखा बासा के बिंदु बा पर, बासा के बिंदु बा पर, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? एक कोण दे रखा है इसने, ये एक कोण दे रखा है। ये कोण दे रखा है इन्होंने का खा गा के बराबर। तो ये यहां से का खा और गा एक कोण हमने बना लिया। तो कह रहा है इसी के बराबर एक यहां पर बासा रेखा पर भी एक जो कोण यहाँ बना है वही इसकी रचना यहाँ पर बासा रेखा पर भी करना है। तब क्या करेंगे? सर्वप्रथम हमने एक कोण ये दिया हुआ है, कोण में यहाँ पर रखना है प्रकाल की नोक, एक चाप लगा देना है। जो चाप यहाँ लगाया है वही चाप प्रकाल में भरे हुए इसको यहाँ पर हमें लगा देना इस तरीके से। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापना है। ये प्रकाल उसमें पटरी में भरना है और जो दूरी है वहीं पर इस पर निशान लगा देना है। ये निशान लग गया। अब इसको और इस निशान को सीधे इसी सीध में बढ़ा देना है। तो जो
चाप यहाँ था वही चाप यहाँ हो गया, जो रेखा यहाँ है वही रेखा यहाँ पर भी है, और इधर का जो कोण है वही कोण इसमें इसलिए बन गया क्योंकि ये वाला जो चाप है उतना ही ये भी चाप है, तो ये कोण भी बराबर होंगे, तो उतना ही उसका जो है नाप का कोण यहाँ बन गया। तो आ बा सा, पहले तो ये आ बा सा ये एक कोण बन गया आपका। फिर ये दूरी या और रा मान लीजिए, इसको भी नाम दे देते हैं चा और छा। तो ये चाछा के बराबर, चूंकि ये हमने चाप लगाया है तो इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम इसी चाप से दूसरे कोण से और एक और कोण की रचना सेम वैसी ही इस विधि से कर सकते हैं। फिर है 9वां सवाल। 9वें सवाल में दिया है दिए हुए कोण आ बा सा के समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो एक कोण दे रखा है आ बा और सा, कह रहे इसको दो भागों में विभाजित करना, समद्विभाजक करिए, यानी दो भाग इसके बराबर बराबर करिए। तो क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, एक चाप लगाना है, इस तरीके कोई भी दूरी का ले सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रकार रखना है, एक चाप लगाना है, वही प्रकार यहाँ रखना है, दूरी वही रहेगी। फिर यहाँ पर चाप काटना है, जहाँ कट जाएगा वहाँ से बा को मिलाते हुए जो ये आया है उसको पा मान लीजिए, और बा और पा को मिलाते हुए सीधे खींच देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये जो कोण है वह दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दी हुई सरल रेखा काखा के समांतर तथा काखा से दी हुई दूरी पर स्थित सरल रेखा की रचना कीजिए। तो अगला सवाल है, इसमें क्या करना, एक काखा एक रेखा इन्होंने दे रखी है, कह रहा है इसके समानांतर एक रेखा की रचना करिए। ये कोई बिंदु इन्होंने बाहर दे रखे हैं, दो बिंदु। तो इसके लिए कोई दूरी भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर एक पा बिंदु लेते हैं, यहाँ पे फा बिंदु लेते हैं, और इन दोनों बिंदुओं से 90 डिग्री करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। इसी तरह ये 90 डिग्री करते हुए इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। अब इसमें कोई भी दूरी ले लेंगे, क्योंकि इसमें दूरी नहीं दे रखी है, हम 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर इधर भी ले लेंगे, यहाँ पर काट देंगे, जहाँ भी कट जाएगा इन दोनों को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे। तो आपने देखा कि कोई भी रेखा है और उससे एक दूसरी समानांतर रेखा खींचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आप 90 डिग्री करते हुए और दोनों बराबर दूरी पे कटिंग करेंगे और मिला देंगे तो निश्चित रूप से ये समांतर रेखा इस तरीके से खींच सकते हैं। 5 सवाल हमने आज बताए हैं। इसी तरीके आपको अन्य सवालों को भी प्रैक्टिस करनी है। तो आगे के अन्य सवाल जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। इनका आपको अभ्यास करना है ठीक तरीके से और इन सवालों को लगा के दिखाना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। देख रहे हैं आप, ये सवाल मैंने बताया।